बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ न्यू अपडेट सामने आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, सऊदी अरब में ऑन अराइवल वीजे की सहूलत बहाल कर दी गई है जो कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियों के बायस मुअत्तल कर दी गई थी। ऑन अराइवल वीजा इन अफराद के लिए है जिनके पास अमरीका, बरतानिया और शेंगन का कारामद वीजा होता है। मज़कूरा मुमालिक के शहरी और वो अफराद जिनके पास अमरीका, बरतानिया या शेंगन का कारामद वीजा है वो अब मुमलिकत आने के लिए ये सहूलत हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए वो सऊदीया एयरलाइन, नास और एडील एयर के जरिए सफर करते हुए मुमलिकत आने पर 12 माह के लिए कारामद ऑन अराइवल सियाहती वीजा जारी करवा सकते हैं, जिसके लिए इन्हें पेशगी किसी इदारे को दरखास्त देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी अपडेट की बात करें तो इदारा अमनो सलामती के मुआविन सेक्रेटरी सऊद अल सादी ने कहा है कि रमजानुल मुबारक के दौरान अमनो सलामती का मेयारी इंतजाम होगा। मस्जिद नबवी के ज़ायरीन सहूलत, आसानी और सुकून और इत्मीनान के साथ इबादत ज़ियारत कर सकेंगे। अल सादी ने कहा है कि रमजानुल मुबारक के दौरान ज़ायरीन मस्जिद नबवी में 55 दरवाजों से आ जा सकेंगे। इनके लिए 8 इलेक्ट्रॉनिक जीने खोले जाएंगे, जबकि खवातीन के लिए मुख्तस मकामात पर 6 स्पेशल दरवाजे होंगे। इनसे ज़ायर खवातीन आ जा सकेंगी। वजू के लिए जाने वालों के लिए खास सहूलत होगी। 4300 अफराद को स्पेशल कार्ड जारी होंगे। अल सादी ने मजीद बताया कि हमारे इदारे के तमाम अहलकार मस्जिद नबवी में नमाज और ज़ियारत के लिए आने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराम करने के लिए मुस्तैद होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो मक्का मुकरमा रीजन में फलाही अंजुमन अता ने कहा है कि रमजानुल मुबारक के दौरान यौमिया बुनियाद पर 30,000 अफ्तारी पैकेट तकसीम किए जाएंगे। यह ऐलान इस साल रमजान में अफ्तार दस्तरखान की बहाली के तनाजुर में किया गया है। गुज़िश्ता 2 बरस से वबा के बायस अफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी लगी हुई थी। इसके लिए वो खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब अंजुमन में ताल्लुकात आमा की चेयरपर्सन अल अनूद अल हरबी ने कहा कि हमारी क़यादत ज़ायरीन की खिदमत के हवाले से भरपूर ताउन करती है। अल अनूद का कहना था कि रमजानुल मुबारक में अफ्तार दस्तरखान की बहाली से खैर के दरवाजे खुलेंगे और मक्का मुकरमा में रोजेदारों की खिदमत का सुनहरी मौका मिलेगा। अगली अपडेट हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के हवाले से है। जद्दा में मुनक्किद होने वाली सह रोजा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का उन्वान जिद्दत की जानिब मुंतखब किया गया था। कॉन्फ्रेंस में 150 सरकारी और निजी महकमों के 20 वज़रा और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में खिदमात की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ अमूर और मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें जिद्दत और टेक्नोलॉजी की जानिब मुंतकली, हुज्जाज की खिदमत के लिए डिजिटल तजर्बे को बेहतर बनाना, हाजियों की खिदमत में जिद्दत और क़यादत और हुज्जाज को पेश आने वाली सर्विसेज के हवाले से मयार को जांचने के अलावा आज़मीन के लिए जदीद आगाही शामिल थी, जिनके जरिए आज़मीन हज उम्रा ज़ायरीन को बेहतर खिदमत की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। आलमी सतह की इस कॉन्फ्रेंस में 40 इजलास और वर्कशॉप्स मुनक्किद की गई, जिनमें 8 मुख्तलिफ नौइयत के मुआहदों पर दस्तखत हुए। अलावा हज और उम्रा से मुतालिक मुमलिकत के मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डाली गई और अब इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो चुका है। मगर दोस्तों, ताहाल सऊदी हुकूमत की जानिब से हज 2022 के हवाले से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है, जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि इस कॉन्फ्रेंस में हज 2022 के बारे में भी सरकारी ऐलान कर दिया जाएगा कि किस ममालिक को कितना कोटा दिया जाएगा, लेकिन ताहाल इसमें कोई पेशरफ सामने नहीं आई। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।